हुकूमत ने आवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोल सस्ता करने के बजाय महंगा कर दिया। आलमी मंडी में तेल की कीमत में नुमाया कमी के बावजूद आवाम को रिलीफ न मिला। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल भी 43 पैसे महंगा। हाई स्पीड डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में मामूली कमी। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे सस्ता। तेल की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत में कमी का इशारा देकर इजाफा कर दिया। ये सरासर जुल्म है। जाती है आवाम के साथ, इतना ज़्यादा पेट्रोल बढ़ाई जा रहे हैं। जो मजदूर आदमी है उसके लिए महंगा है, 6 रुपये 600 की तरह है। आलमी मंडी में कितना सस्ता हुआ है, कहाँ पे था और कहाँ आ गया, तो अभी इनको सस्ता करना चाहिए। ये चोर बाजारी बनाई हुई है इन्होंने, ये हुकूमत की सख्त तरीन नाअहली है। इम्पोर्टेड हुकूमत है, हमें ये ना मंजूर है। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि नवाज शरीफ ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ मीटिंग छोड़कर चले गए। डॉलर मुसलसल रिवर्स गेयर में, रुपए की कीमत ऊपर जाने लगी। इंटरबैंक मार्केट में 1 अमरीकी डॉलर 56 पैसे सस्ता 213 रुपए 41 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 187 पॉइंट्स की तेजी। 100 इंडेक्स बढ़कर 43,800 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। सिंध हाई कोर्ट में नाजिमाबाद में 400 स्क्वायर यार्ड पर पोर्शन बनाने का केस। अदालत ने डीजी एसपीसीए को इंक्वायरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत डेप्यूटी डायरेक्टर एसपीसीए पर शदीद बरहम। कहा जिन्होंने नक्शे पास किए उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की। बिल्डिंग बनते वक्त देखते नहीं आप लोग। 400 स्क्वायर यार्ड पर कैसे पोर्शन बन सकते हैं। जिम्मेदार एसपीसीए अफसरान को नौकरी पर रहने का हक नहीं। एसपीसीए हुकाम अदालत को इत्मीनान बख्श जवाब ना दे सके। अदालत वकील एसपीसीए पर बरहम। कहा ऐसे लोगों को ही पेश करते हैं जो गूंगे बहरे हों। जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करके 30 रोज में फहरिस्त जमा कराएं। ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ममनुआ फंडिंग में लार्जर बेंच बनाने का फैसला। कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत कहा, जहां तक मुझे याद पड़ता है वली खान केस के बाद ये पहला केस है। इस केस में रेफरेंस भिजवा दिया गया था, इस केस में रेफरेंस नहीं भिजवाया गया। पीटीआई के वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि शो कॉज नोटिस की हद तक कोई एक्शन न लिया जाए। अदालत ने कहा अब ये मामला भी लार्जर बेंच ही देखेगा। केस लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत 18 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। कहा सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने दौरान समाअत शहबाज गिल के वकीला को सियासी बात करने से रोक दिया। इस केस के दलाइल में सियासी नहीं लीगल बात करें। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कहा मुल्जिम के हकूक इसमें शामिल हैं। मुल्जिम हमेशा अदालत का फेवरेट चाइल्ड होता है। ये हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं कि वो देखें कि मुल्जिम का कितना रिमांड देना है। अभी इस हद तक दलाइल सुन रहा हूं कि सेशन कोर्ट में अपील सुनी जा सकती है या नहीं। उधर शहबाज गिल की मुकदमा अखराज की दरख्वास्त। अदालत ने आइंदा हफ्ते के लिए फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। तो पाकिस्तानी कौम का एक बार फिर शुक्रिया अदा करूंगा कि जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक एथलेटिक का अलग ग्राउंड हो, तो हम उधर जाके ट्रेनिंग करें और मेरे ख्याल में हम ओलंपिक्स में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं और मेडल भी इंशाल्लाह जीत सकते हैं।
दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने वाले अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। सूबाई वजीर खेल, डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड और दीगर हुकाम ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में अरशद नदीम ने कहा कि अवाम का शुक्रगुजार हूँ जिनकी दुआओं से 2 गोल्ड मेडल जीता। टोक्यो गेम्स के बाद इंजरी हो गई लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हुकूमत से अपील है हमें इंटरनेशनल लेवल की तरबियत दी जाए। अरशद नदीम के रिश्तेदारों और मद्दाहों के ढोल की थाप पर भंगड़े पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। वफाकी काबीना नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद के क़याम की मंजूरी देगी। DPC रिपोर्ट पर 35 ड्रग्स आइटम की रिटेल प्राइस में इजाफे की मंजूरी दी जाएगी। ECC और लेजिस्लेटिव कमेटी के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग का मामला। FIA ने PTI खैबर पख्तूनख्वा के अहम रहनुमाओं को 18 अगस्त को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक सेक्रेटरी जनरल, साबिक गवर्नर शाह फरमान और PTI के सूबाई फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान को तलब किया गया। सूबाई मेंबर फाइनेंस मोहम्मद मोहसिन दाऊद को भी तलब किया गया। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, कामरान अली अफजल को बतौर चीफ सेक्रेटरी खिदमात जारी रखने का हुक्म। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने चीफ सेक्रेटरी की खिदमात वफाक के सबूत करने की मुखालफत कर दी। हुकाम वज़ीर आला ऑफिस के मुताबिक कामरान अफजल बेहतरीन अंदाज से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से चीफ सेक्रेटरी की मुलाकात में मामला तय पा गए। मुलाकात में फैसला हुआ चीफ सेक्रेटरी हुकूमत के साथ मिलकर मजबूत टीम बनाएंगे। जहाँ ज़रूरत हुई अहम तब्दीलियाँ की जाएंगी। वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक कामरान अफजल बतौर चीफ सेक्रेटरी खिदमात जारी रखेंगे। लंदन के मेयर सादिक खान सितारे पाकिस्तान पाने वाले पहले बरतानवी सियासतदान बन गए। एजाज देने की तकरीब पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में हुई। सादिक खान कहते हैं वो सितारे पाकिस्तान मिलने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। मस्जिदुल हराम में गुस्ले खाना काबा की सालाना तकरीब। खाने काबा को अरके गुलाब, औद और दीगर खुशबुओं से गुस्ल दिया गया। खाना काबा के फर्श को भी साफ किया गया। उधर रियासुल जन्ना में इबादत का दौरानिया बढ़ा दिया गया। वहाँ ठहरने का वक्त 10 मिनट मुकर्रर कर दिया गया। सऊदी हुकाम के मुताबिक जियारत के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन को परमिट हासिल करना होगा। हज सीजन में वहाँ ठहरने का दौरानिया 7 मिनट मुकर्रर किया गया था। आगाज अहम और बड़ी खबर से आलमी मंडी में कीमत में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने के बजाय मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। जी हाँ, आलमी मंडी में कीमत में कमी के बावजूद हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता करने की बजाय मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे और मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे सस्ता। तेल की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। कहा पेट्रोल की कीमत में कमी का इशारा देकर इजाफा कर दिया गया। ये सरासर जुल्म है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 43 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी का तेल 1 रुपये 67 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 227 रुपये 19 पैसे से बढ़कर 233 रुपये 91 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 191 रुपये 32 पैसे से बढ़कर 191 रुपये 75 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल ऑयल की कीमत 244 रुपये 95 पैसे से कम होकर 244 रुपये 44 पैसे फी लीटर, जबकि मट्टी के तेल की कीमत 201 रुपये 7 पैसे से कम होकर 199 रुपये 40 पैसे फी लीटर कर दी गई। रात तक खबर यही थी कि 18-20 रुपए कम हो रहा है, मगर जब रात को पता लगा 7-8 रुपए बढ़ गया। लोगों के हालात देखें, लोग भूखे मर रहे हैं। चलो पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें, लोगों का मतलब निज़ाम चले। और भी महंगाई हो गया, आटा महंगा हो गया, चीनी महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, हम क्या करेंगे।
शहरियों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफा मुश्किलात में गिरे अवाम को मजीद मसाइल में धकेलने के मुतरादिफ है। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून का पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर रद्द अमल। मजीद लिखा, नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की है और कहा कि मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं। नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की। मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि नवाज शरीफ ने कहा वो मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकते हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इस फैसले में शामिल नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मरियम नवाज की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। मरियम नवाज ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट किया जिसमें कहा, अवाम के साथ खड़ी हूँ, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जानिब से रद्द अमल में उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, नवाज शरीफ ने भी इस फैसले की सख्त मुखालफत की है। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सेशन जज दरख्वास्त सुनकर इसका मेरिट पर फैसला करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सेशन जज को शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की नज़रसानी दरख्वास्त दोबारा सुनने का हुक्म। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे साकिब बशीर से। अपडेट कीजिएगा साकिब। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद की जो दरख्वास्त थी कि शहबाज गिल है उनका जिस्मानी रिमांड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त खारिज की थी, उसके खिलाफ एडिशनल सेशन जज ने नजरसानी दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दी थी। अब हाई कोर्ट ने यह कहा है कि एडिशनल सेशन जज जो पुलिस की दरख्वास्त है जिस्मानी रिमांड की उसको दोबारा सुने और जो नजरसानी दरख्वास्त है वो काबिल समात है। आज ही ये हुक्म दिया गया है कि आज ही एडिशनल सेशन जज इस दरख्वास्त को सुनेंगे और क्योंकि शहबाज गिल की दरख्वास्त एडिशनल सेशन जज जो ज़ेबा चौधरी हैं उनके पास ज़ेर समात है, तो अदालत ने कहा है कि शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत और ये नजरसानी दरख्वास्त दोनों को इकट्ठा सुना जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो तहरीरी फैसला है वो भेजा जाएगा सेशन कोर्ट को और सेशन कोर्ट उसके मुताबिक दोनों केसेस की समात आज ही करेंगे और आज ही उस पर फैसला जो है वो दिया जाएगा। जी ठीक है साकिब, ये भी बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पर सूरत हाल क्या है? शहबाज गिल भी अदालत में मौजूद हैं? शहबाज गिल इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है। ताहम अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया है इस हवाले से जो माहिर कानून है उनकी आरा जो है मुख्तलिफ है, लेकिन ज़ाहिर ऐसे लगता है कि पुलिस उसको शहबाज गिल को इस्लामाबाद कचहरी में लाएगी क्योंकि जो शहबाज गिल का जो फिजिकल रिमांड खत्म हुआ था उसके फौरन बाद रिवीजन फाइल हुई थी, तो अब वही पोजीशन जो है दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि बहाल कर दी है, तो इसलिए जो फिजिकल रिमांड के दौरान जिस तरह मुल्ज़म को पेश किया जाता है बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो शहबाज गिल है उनको पेश किया जाएगा। अगर अदालत ने मजीद फिजिकल रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर ली तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, अगर मंजूर ना की तो अडयाला जेल भेज दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर। जहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू। गुलशन इकबाल, PECHS बहादराबाद PIB कॉलोनी में बारिश। पोर्ट कासिम और इतराफ के इलाके लसबेला, गार्डन, गुलबखार, गुरु मंदिर में भी बूंदाबांदी जारी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आफ्ताब खान से। जी आफ्ताब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल तक सेंट्रल इंडिया पर मौजूद ये जो मानसून का नया सिलसिला है जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि ये कबल यानी पहले जो है वो सिंध के मुख्तलिफ अजला की तरफ रुख करेगा जिसमें थरपार करे, मिट्टी है, छाछरो है और उसके बाद जो है ये आगे बढ़ेगा। तो हमने ये देखा कि केटी बंदर पे जो है बारिश का सिलसिला शुरू हो और उसके बाद सरजानी टाउन और बाकी शहर के जो इलाके जिसमें ओल्ड सिटी एरिया है, 3 अट्टी है, PIB कॉलोनी है, बादराबाद है, तारिक रोड है, यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। कहीं हल्की और कहीं पे जो है वो दरमियानी बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। महकमा मौसमियात की 3 रोज़ की अगर पेशगोई की मैं बात करूं तो ये सिलसिला जो है ये 18 अगस्त तक जो है कराची में बरस सकता है। इसके अलावा 23 सिंध के अजला में ये सिलसिला 19 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इसमें 17 अगस्त और 18 अगस्त को जो है वो गरज चमक के साथ बारिशों का ज़्यादा इम्कान जाहिर किया गया यानी कल, और इस दौरान जो है कराची में अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी जाहिर किए गए। माहीगीरों को जो है वो
समंदर में जाने से गुरेज की हिदायत की गई, क्योंकि लहरें इस वक्त काफ़ी बुलंद है और कल हमने देखा कि कुछ साहिली मकामात पर जो है पानी जो है वो समंदर क्रॉस करके आबादियों में भी दाखिल हुआ। तो ये हम अगर देखें तो दूसरा स्पेल है ये अगस्त का, जो कि इस वक्त कराची और दही सिंध के अजला में जो है बारिशों का सबब बन रहा है। जी सही। आफ्ताब खान, आपका बहुत शुक्रिया।